हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स का लेक्चर 9 कवर करेंगे। इसके पहले 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पूरे प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्न टी लाइफ के नाम से सर्च करके, और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर है रैम। तो सबसे पहले रैम देखेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। जो रैम होता है वो इंटरनल मेमोरी होता है सीपीयू का, जो कि स्टोर करने के काम आता है डेटा, प्रोग्राम और जो भी प्रोग्राम का रिजल्ट होता है उसको। इट इज़ ए रीड राइट मेमोरी। ये जो होता है रीड राइट मेमोरी होता है, मतलब ये पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, मतलब रीड भी कर सकता है जो हम डेटा इनपुट करेंगे, और उसको राइट भी कर सकता है। विच स्टोर डेटा अनटिल द मशीन इज वर्किंग। और जब तक मतलब मशीन काम कर रहा है, जब तक मशीन चालू है तब तक ही ये काम करता है। एज सुन एज द मशीन इज स्विच ऑफ डेटा इज इरेज। जैसे ही हमारा सिस्टम बंद होता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो उसमें जितने भी डेटा स्टोर हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। तो रैम का यही काम है, ये टेम्पोररी मेमोरी का काम करता है। जब तक हमारा सिस्टम चालू रहेगा तब तक डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, तब तक हम उस पर वर्क करेंगे, और जैसे ही हमारा सिस्टम बंद हुआ इससे डेटा इरेज हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे रैम का फिगर दिखाया गया है। इस तरह का रैम होता है जो हमारे सिस्टम में सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। Access time in RAM is independent of the address, that is each storage location inside the memory is as easy to reach as other location and take the same amount of time। मतलब जो इसका access time होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, एड्रेस और उस जो मतलब स्टोरेज का लोकेशन होता है मेमोरी के अंदर उस पे। डेटा इन द रैम कैन बी एसेस्ड रैंडमली। जो इसका डेटा होता है उसको रैम के अंदर उसको हम लोग रैंडमली एसेस कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। रैम इज़ वोलाटाइल। रैम जो होता है वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जैसे मतलब हमारा सिस्टम जब तक चल रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही सिस्टम बंद होगा वो उसको वहाँ से डिलीट हो जाएगा, डेटा जो भी उसमें होगा वो इरेज हो जाएगा। वो उसका मतलब घुल जाना होता है वोलाटाइल, मतलब जैसे सिस्टम बंद होगा सिस्टम के साथ साथ वो भी गायब हो जाएगा। That is data stored in it is lost when we switch off the computer or if there is a power failure। सपोज हमारा वो पीसी है अगर और पावर जैसे ही कट ऑफ होता है और सिस्टम हमारा बंद हो गया तो जो भी रैम में डेटा स्टोर होता है वो डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। Hence a backup uninterrupted power system is often used with computer। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूपीएस का यूज करते हैं, यूनिट पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिट पावर सप्लाई। जो कुछ देर के लिए हमें वो इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप देता है। जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी गायब होता है तो वो ये थोड़ा देर के लिए हमको सिस्टम ऑन रखता है, और उतना देर में हम उसको स्टोर कर सकते हैं जो भी वर्क कर रहे हैं उसको दूसरे जगह, ताकि वो इरेज ना हो। रैम इज स्मॉल। जो रैम होता है वो स्मॉल होता है, बोथ इन टर्म ऑफ इट्स फिजिकल साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन होल्ड। दोनों ही टर्मों में, जैसे कि इसका फिजिकल साइज मतलब इसका जो साइज होता है वो भी छोटा होता है जैसे, और वो इसके में डेटा भी बहुत ही कम अमाउंट में स्टोर होता है। उसके बाद आता है रैम इज ऑफ 2 टाइप्स। जो रैम के 2 टाइप होते हैं, पहला होता है एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। सेकेंड वाला क्या है, डी रैम डायनेमिक रैम। फर्स्ट वाला एस रैम स्टैटिक्स रैम। तो देखिए स्टैटिक्स रैम क्या होता है, एस रैम। द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट दैट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। इसका मतलब जितना देर तक हमारे सिस्टम में पावर सप्लाई रहेगा, जब तक हमारा सिस्टम चालू रहेगा तब तक ही हमारा मेमोरी काम करेगा, तब तक ही हमारा डेटा स्टोर रहेगा। हाउएवर डेटा इज लॉस्ट। जैसे ही हमारा मतलब सिस्टम पावर सप्लाई कम होगा, ख़त्म होगा, उसमें का जो भी डेटा होगा लॉस हो जाएगा। व्हेन द पावर गेट डाउन ड्यू टू वोलाटाइल नेचर। क्योंकि ये वोलाटाइल इन नेचर होता है,
वोलेटाइल नेचर मतलब वो घुल जाना, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गायब होगा उसमें जितने भी डेटा होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। SRAM चिप यूज ए मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर। इसमें मतलब 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर मैट्रिक्स फॉर्म में लगे होते हैं, ऐसे रॉ कॉलम के फॉर्म में। ये रॉ हो गया, सॉरी ये कॉलम है और ये रॉ हो गया। इस फॉर्म में मतलब 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं एंड नो कैपेसिटर, और इसमें एक भी कैपेसिटर नहीं लगा होता है। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, और ट्रांजिस्टर को कोई भी पावर की ज़रूरत नहीं होती है लीकेज को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सो SRAM नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस, इसलिए इसको हम हमेशा रेगुलर बेसिस पर रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है SRAM को। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी होता है। हैंस SRAM यूज मोर चिप देन DRAM, इसलिए जो SRAM का यूज होता है वो DRAM के कंपैरिजन में ज़्यादा यूज होता है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, और उतना ही इसमें भी स्टोरेज स्पेस होता है। मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हायर है SRAM का इन द कंपैरिजन ऑफ DRAM। SRAM इज दस यूज्ड एज ए कैची मेमोरी, इसलिए SRAM का यूज कैची मेमोरी में किया जाता है। एंड हैज़ वेरी फास्ट एसेस, और इसका जो एसेस करने का वो बहुत ही फास्ट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक रैम, और जो स्टैटिक रैम होता है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग लाइफ, इसका जो लाइफ होता है काफ़ी लॉन्ग होता है। नो नीड टू रिफ्रेश, और इसको रिफ्रेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये फास्टर होता है। यूज्ड एज ए कैची मेमोरी, इसको हम एज ए कैची मेमोरी यूज कर सकते हैं। इसका साइज लार्ज होता है, ये थोड़ा महंगा होता है, हाई पावर कंजप्शन, और ज़्यादा ही ये पावर कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है डायनेमिक रैम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DRAM। DRAM अनलाइक SRAM, ये SRAM जैसा नहीं होता है। अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं होता है। मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा, जो डेटा उसमें हम रखे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए इसको हम लोग को कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना होता है। दिस इज डन बाई प्लेसिंग द मेमोरी ऑन ए रिफ्रेश सर्किट डेट रीराइट्स द डेटा सेवरल 100 टाइम पर सेकेंड। तो इसके लिए हम लोग को वो रिप्लेस करना पड़ता है सर्किट में। DRAM इज यूज्ड फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट चीप एंड स्मॉल। DRAM का जो यूज होता है सिस्टम मेमोरी में एज ए चीप यूज होता है और ये स्मॉल होता है। ऑल DRAMs आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स, जो जितने भी DRAMs होते हैं वो मेमोरी सेल से मिल के बने होते हैं, मेमोरी सेल से। विच आर कंपोज ऑफ 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर, जिसमें क्या लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। लेकिन SRAM में क्या था, कोई भी कैपेसिटर नहीं था और 6 ट्रांजिस्टर थे। तो दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक रैम, शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, मतलब इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसका लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली, और इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। स्लोअर एज ए कम्पेयर टू SRAM, और जो SRAM होता है उससे ये काफ़ी स्लो होता है। यूज एज ए रैम, और इसको एज ए यूज हम मतलब एज ए रैम यूज कर सकते हैं। रैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और ये साइज में स्मॉलर होता है, लेस एक्सपेंसिव, मतलब उतना महंगा नहीं आता है, ये सस्ता ही आता है। लेस पावर कंजप्शन, और ये जो पावर कंज्यूम करता है वो कम करता है, लेस करता है, लेस अमाउंट में। इसके आगे है कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी। जो कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम, शॉर्ट में। रैम और रोम, तो हम लोग रैम के बारे में पढ़े और अब पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैनॉट राइट ऑन इट। मतलब इससे हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ डेटा राइट नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, और ये नेचर में कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब कि इसमें हम लोग जब सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा उसके बाद भी जो इसमें हम लोग डेटा स्टोर करेंगे वो बाद में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, मतलब इसको बनाने के दौरान इसमें कुछ जो डेटा होते हैं वो हमेशा के लिए स्टोर कर दिए जाते हैं। रोम स्टोर
सच इंस्ट्रक्शन डेटा रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, और कुछ जो मतलब इंस्ट्रक्शन और डेटा की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, जो कि मतलब रोम में ही होता है। दिस ऑपरेशन इज रेफर्ड एज बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप होता है जिससे हमारा सिस्टम चालू होता है ना, उस टाइम बूटिंग का ऑप्शन आता है, जब फॉर्मेट वगैरह करना होता है तो वो काम आता है। ROM chips are not only used in the computer but also in other electronic items like washing machine and micro oven। ये जो ROM chip होता है अब हम इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है और माइक्रोवेव ओवन में भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में ही होता है। देखिए कुछ इस तरह दिखता है हमारा ROM। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें। लेट अस नाउ डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रोम, और इसके बहुत सारे टाइप हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रोम। क्या? मास्क्ड रोम। द वेरी फर्स्ट एम रोम वेयर हार्डवेयर डिवाइस डेट कंटेन ए प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या किया गया था, प्री प्रोग्राम डेटा को और इंस्ट्रक्शन को सेट किया गया रहता है, कंटेंट करता है, वो अपने अंदर रखता है। दिज काइंड्स ऑफ रोम्स आर नोन एज मास्क्ड रोम, और इस तरह के हम रोम को क्या बोलते हैं? मास्क्ड रोम बोलते हैं। विच आर इनएक्सपेंसिव, जो इनएक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी डेट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय ए यूजर। जैसे हम लोग पी रोम अगर लाते हैं और अपने सिस्टम में लगाते हैं तो उसमें एक वो सिस्टम होता है कि उसको हम लोग एक ही बार क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। मतलब उसमें जो डेटा है उसको एक बार हम लोग इरेज करके उसमें दूसरा डाटा एक बार डाल सकते हैं, एक बार के बाद हम लोग उसमें दोबारा नहीं डाल सकते हैं। द यूजर बाई ए ब्लैंक पीरोम एंड इंटर द डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग ए पीरोम प्रोग्राम। जैसे कि हम यूजर हो गए, हमें ज़रूरत है डेटा स्टोर करने की, और हम लोग गए मार्केट से एक ब्लैंक पीरोम लेके आए, तो उसमें हम लोग कोई भी मतलब जो इम्पोर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो एक ही टाइम के लिए डाल सकते हैं। अगर जैसे अभी हमारे पास जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे टाइप में आते हैं, जिसको हम लोग जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा डाटा चाहे वैसा हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं था, इसमें एक ही बार हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं। इनसाइड द पीरोम चिप देयर आर स्मॉल फ्यूजेज। जो पीरोम चिप होता है ना उसके अंदर छोटा छोटा फ्यूज लगा होता है, स्मॉल फ्यूजेज, विच आर बर्न्ड ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। और जब हम प्रोग्रामिंग के दौरान उसको खोलते हैं तो वो जल जाते हैं, जिसके बाद से उसमें हम फिर दोबारा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट नॉट इरेजेबल। और एक बार जो उसमें हम प्रोग्राम कर दिए उसके बाद से वो उसमें से इरेज नहीं होगा, वो हमेशा के लिए उसमें स्टोर हो जाएगा। मतलब सिंगल यूज के लिए होता है, दोबारा हम रीयूज नहीं कर सकते। उसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप आता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EPROM, EPROM। EPROM कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिशन इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स यूजुअली। मतलब हम लोग 40 मिनट तक का अल्ट्रा वायलेट रे उस पर कंटिन्यूसली डालेंगे तो उसको इरेज कर सकते हैं। एन EPROM यूजर अचीव दिस फंक्शन, मतलब इसमें से ये सब फंक्शन अचीव कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रैप्ड इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन। जो इंसुलेटेड गेट रीजन होता है उसमें एक इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रैप्ड होता है। द चार्ज इज रिटेन्ड फॉर मोर देन 10 ईयर्स, और जो चार्ज होता है वो 10 सालों तक रिटेन होता है। बिकॉज द चार्ज हैज़ नो लीकेज पाथ, क्योंकि जो चार्ज होता है ना वो उसके पास कोई लीकेज पाथ नहीं होता, मतलब हमारा चार्ज ऐसे मतलब बेकार नहीं जाएगा जो उसमें चार्ज होता है। फॉर इरेजिंग दिस चार्ज, इस चार्ज को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट इज पासेस थ्रू ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो। मतलब जो उसमें एक क्वार्ट क्रिस्टल विंडोज होता है जिसके माध्यम से हम लोग उसमें अल्ट्रा वायलेट रे को पास कराते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसमें का जो चार्ज होता है वो इरेज हो जाता है। दिस एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट डिसिपेट द चार्ज, और वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को जो चार्ज होता है वो उसको डिसिपेट कर देता है। ड्यूरिंग नॉर्मल यूज, मतलब नॉर्मल यूज के दौरान द क्वार्ट्ज लीड इज सील्ड विथ ए स्टिकर। उसमें जो क्वार्ट्ज लीड होता है उसको स्टिकर से सील्ड करके रखा जाता है। उसका नेक्स्ट आता है EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है EEPROM। तो जितने भी मतलब यहाँ पे आए जैसे रोम, रैम,
फिर पी रोम, एम रोम, एस रोम, एस रैम, डी रैम, इन सबों का आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म डाल दीजिएगा। ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। और ये सब ट्रिपल सी वगैरह एग्जाम में इस सब का ये फुल फॉर्म आता रहता है। EPROM इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। ये वो प्रोग्राम है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। इट कैन बी इरेज एंड प्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम्स। इस मतलब 10,000 टाइम तक हम लोग उसमें प्रोग्राम डाल और इरेज कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड। और प्रोग्राम को अगर इरेज करना हो या प्रोग्रामिंग करना है उसमें मतलब डेटा को, तो वो 10 मिली सेकेंड ही टाइम लेता है। सोच लीजिए कितना फास्ट है। इन EPROM एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिव इरेज एंड प्रोग्राम, मतलब किसी भी लोकेशन पे हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं और उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। EPROM कैन बी इरेज 1 बाइट एट ए टाइम। एक टाइम में एक ही बाइट मतलब वो इरेज कर सकते हैं। रेदर देन इरेजिंग द एंटायर चिप, पूरे चिप को मतलब इरेज करने के बदले। हैंस द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग इज फ्लेक्सिबल बट स्लो। इसका जो प्रोसेस है प्रोग्रामिंग का फ्लेक्सिबल तो है लेकिन थोड़ा स्लो है इरेज करने का, जो मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। एडवांटेज ऑफ रोम, और जो रोम होता है इसका क्या एडवांटेज होता है। द एडवांटेज ऑफ रोम आर एज फॉलो। तो इसका जो एडवांटेज होता है वो कुछ इस तरह होता है। नॉन वोलेटाइल इन नेचर, नेचर में कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, और ये चेंज नहीं किया जा सकता है। चीपर देन रैम, मतलब जो रैम होता है उससे सस्ता होता है। इजी टू टेस्ट, और इसको टेस्ट करना आसान होता है। मोर रिलायबल देन रैम्स, और रैम से ज़्यादा रिलायबल होता है। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, ये मतलब स्टैटिक होता है, जैसे इसको बार हम लोग की ज़रूरत नहीं होती है कि इसको रिफ्रेश करें, मतलब इसको चेंज करें। कंटेंट्स आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड, जो इसके अंदर कंटेंट होते हैं वो हमेशा नॉन और वेरीफाइड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर का पूरा मदर है, इसमें सब कुछ होता है। द मदरबोर्ड सर्व एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टुगेदर, मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, मदरबोर्ड ही करता है। इट कनेक्ट्स द CPU, इस CPU को ये कनेक्ट करता है जिसमें मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स, और इसके अलावा भी जितने सारे पोर्ट्स होते हैं। एंड एक्सपेंशन कार्ड डायरेक्टली और विवा केबल्स, मतलब एक्सपेंशन कार्ड होता है वो या तो डायरेक्ट उसमें इनपुट किया जाता है मदरबोर्ड में या केबल के सहायता से। ये सब उसमें इस मतलब ये सब किससे लगे होते हैं, मदरबोर्ड में है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर, इसको हम लोग बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। कोई पूछेगा व्हाट इज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या बताएंगे, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड इज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये मदरबोर्ड का फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे सारे पोर्ट्स देखिए, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है इसमें पोर्ट्स लगा होता है, USB पोर्ट, इसमें जैक वगैरह है। फिर ये दोनों USB और भी पोर्ट्स जितने आते हैं वो सब है इसमें। इसके अंदर ये सब, यहाँ प्रोसेसर होता है, यहाँ फैन होता है, फिर इस सब में रैम लगता है। तो ये मदरबोर्ड का फिगर है। ये काफ़ी वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि इधर से क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्टेड है एक एक चीज़ एक दूसरे से। अब इसका फीचर्स देखिए क्या होता है। ए मदरबोर्ड कम विथ फॉलोइंग फीचर, इसमें कुछ फॉलोइंग खास मतलब फीचर कुछ इस तरह होते हैं। मदरबोर्ड वेरीज ग्रेटली इन सपोर्टिंग वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट, इसमें बहुत तरह के कंपोनेंट सपोर्ट करते हैं। मदरबोर्ड सपोर्ट सिंगल टाइप ऑफ CPU एंड फ्यू टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसमें एक सिंगल CPU सपोर्ट करता है और कुछ अलग टाइप के मेमोरीज। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो कार्ड, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड हैव टू बी compatible विद द मदरबोर्ड टू फंक्शन प्रॉपरली। ये सब चीज़ मदरबोर्ड में इंसर्ट कर दिया जाता है जिससे हमारा वो सिस्टम क्या करे, प्रॉपरली काम करे। मदरबोर्ड केसेस एंड पावर सप्लाईज मस्ट बी कंपेटिबल टू वर्क प्रॉपरली टुगेदर, और मदरबोर्ड केसेस एंड पावर सप्लाई इन सब को कंपेटिबल रखा जाता है जिससे की वजह से हम लोग वर्क प्रॉपरली कर सके एक साथ।
उसके बाद पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स, फॉलोइंग आर द पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द मदरबोर्ड। ये सारी कंपनी का नाम दिखाया गया है जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं मदरबोर्ड को। इंटेल हो गया, एसुस हो गया, एओपेन हो गया, एबिट हो गया, बायोस्टार, गीगाबाइट, एमएसआई, ये सब कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करता है मदरबोर्ड को। ठीक है, चलिए अब डिस्क्रिप्शन ऑफ मदरबोर्ड देखते हैं। इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके हम बताते हैं मदरबोर्ड में क्या क्या होता है। द मदरबोर्ड इज माउंटेड इनसाइड द केस एंड इज सिक्योरली अटैच्ड विद अ स्मॉल स्क्रू थ्रू ए प्री ड्रिल्ड होल। मतलब जो हमारे पास वो सीपीयू का बॉक्स होता है जिसको कैबिनेट भी बोलते हैं, जैसे ये हो गया, तो इसके अंदर एक होल होता है, ड्रिल होल। इसमें यहाँ पे मदरबोर्ड लगा होता है और पीछे ये सब जैक वगैरह का दिया हुआ होता है। तो इसमें इसको क्या किया गया होता है, इसको अटैच किया गया होता है, अंदर माउंट किया गया होता है सीपीयू के जो बॉक्स होते हैं, जिसको केस यहाँ पे बताया गया है। इनसाइड द केस एंड सिक्योरली अटैच्ड विद स्मॉल स्क्रू, इसको एक स्मॉल स्क्रू से यहाँ पे टाइट किया गया होता है थ्रू ए प्री ड्रिल्ड होल। मदरबोर्ड कंटेन पोर्ट्स टू कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट। इसमें पोर्ट्स लगे होते हैं जो इंटरनल कंपोनेंट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो हम आपको फिगर में दिखाए यहाँ पे देखिए, ये सब पोर्ट्स है जो सारे इसमें कंपोनेंट लगाए जाते हैं। फिर इधर हो गया, फिर यहाँ पोर्ट्स हो गया, ये सब सारे पोर्ट्स हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड ए सिंगल सॉकेट फॉर सीपीयू, और सीपीयू के लिए सिंगल सॉकेट प्रोवाइड करता है। वेयर फॉर मेमोरी, और मेमोरी नॉर्मली वन और मोर स्लॉट्स आर अवेलेबल। मेमोरी के लिए एक या एक से ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल होता है। मदरबोर्ड प्रोवाइड पोर्ट्स टू अटैच द फ्लॉपी ड्राइव, और ये भी हमें प्रोवाइड करता है कि इसमें हम चाहें तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी अटैच कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी अटैच कर सकते हैं, और ऑप्टिकल ड्राइवर भी रिबन केबल, एक रिबन केबल आता है। रिबन देखे होंगे ना, रिबन जैसे एक केबल आता है, ऐसे चौड़ा पट्टी का होता है, उसका पट्टी ऐसे चौड़ा होता है और वो पूरा फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे लगा होता है जो मतलब कनेक्ट हो जाता है हमारे मदरबोर्ड से, और इस पर ऐसे लाइनिंग टाइप का होता है, बीच में भी वैसा रहता है ऐसे, और ये ऐसे रिबन जैसा ही होता है, एकदम रिबन जो होता है ना सेम वैसे ही होता है। इसको रिबन केबल बोलते हैं, जिसके थ्रू से ऑप्टिकल ड्राइव हम कनेक्ट कर सकते हैं। मदरबोर्ड कैरीज फैंस एंड ए स्पेशल पोर्ट डिजाइन टू फॉर पावर सप्लाई। इसमें फैन वो लगा होता है जो क्या कूल करता है हमारे सिस्टम को, ज़्यादा देर काम करने के लिए ये लगा होता है, जो मतलब कूल करता रहे, हीट ना होने दे हमारे सिस्टम को। एंड स्पेशल पोर्ट डिजाइन फॉर पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई के लिए एक स्पेशल पोर्ट डिजाइन किया गया होता है। देयर इज ए पेरिफेरल कार्ड स्लॉट इन फ्रंट ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के फ्रंट में एक पेरिफेरल स्लॉट बना होता है, यूजिंग विच वीडियो कार्ड, जिसके सहायता से हम लोग वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर एक्सपेंशन कार्ड्स कैन बी कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। जिसमें हम लोग ये सब जितने भी कार्ड आते हैं, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, वाईफाई कार्ड हो गया, ये सब उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में मदरबोर्ड कैरी ए नंबर ऑफ पोर्ट्स, जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते हैं टू कनेक्ट द मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एंड नेटवर्क केबल। उसमें जितने सारे केबल होते हैं, मॉनिटर का, यूएसबी केबल का, उसके बाद से ये कीबोर्ड का, माउस का, हेडफोन, ईयरफोन वगैरह, माइक वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पोर्ट्स उसमें लेफ्ट साइड में लगे होते हैं। मदरबोर्ड ऑल्सो प्रोवाइड यूएसबी पोर्ट भी इसमें लगा होता है, विच अलाउ कंपेटिबल डिवाइस टू बी कनेक्टेड इन प्लग आउट फैशन। जैसे वो हमको कुछ एक्स्ट्रा इसमें वो लगाना हो, कोई भी मतलब जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, पेन टैब हो गया, ये सब सारे चीज़ को हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूएसबी पोर्ट्स कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया कि पेन ड्राइव है, उसको हम लोग यूएसबी पोर्ट में ही ना डाल सकते हैं और उसमें से डेटा ले सकते हैं। डिजिटल कैमरा जो होता है, आजकल तो डिजिटल कैमरा ट्रेंडिंग पे है, फ़ोटो का शौक सबको लग गया है सोशल साइट पे डालने के लिए, तो वो सब हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएसबी केबल। तो यूएसबी पोर्ट भी लगा होता है मदरबोर्ड के अंदर। इसके बाद आता है मेमोरी यूनिट, जो हमारा उसमें मेमोरी यूनिट भी होता है। मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट वो अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसको हम लोग स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर करते हैं। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बाइट, और उसको हम लोग बाइट्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि कितना बाइट्स स्टोर हुआ।
जैसे यूनिट हर चीज़ का होता है, ऐसा यूनिट हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, वैसे ही इसका भी यूनिट बाइट्स है जिसमें स्टोर करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी का। द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन द मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट। जो मेन मेमोरी के स्टोरेज यूनिट होते हैं वो एक चार्ट दिखाया जाएगा जिसमें को दर्शाएगा कि उसमें कैसे क्या होता है। तो देखिए सीरियल नंबर दिया गया है, यूनिट और डिस्क्रिप्शन उसको दिया गया है। फर्स्ट है ए बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल 0 and 1। बाइनरी दो मतलब कितने बाइनरी डिजिट होते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सीधा से याद रखिएगा 2, 0 और 1। ये रिप्रेजेंट करता है ए पैसिव और एन एक्टिव स्टेट्स ऑफ ए कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में मतलब वो सर्किट चालू है या नहीं वो आपको बताएगा। जैसे 1 हो गया हमारा ऑन और 0 हो गया ऑफ। तो ये बाइनरी लैंग्वेज में ये सब ऐसे बात होता है। इसके बाद सेकंड है निबल। नहीं, ये बिट दिखाया गया बाइनरी डिजिट, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं बिट को। इसके बाद आता है निबल। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। मतलब 4 बिट बराबर 1 निबल। ये याद रखिएगा यूनिट कि कितने निबल मतलब बराबर कितने बिट्स, मतलब 4 बिट्स बराबर 1 निबल। तो ऐसे ही हमारे पास अगर पूछ दिया जाए कि 12 निबल में कितना बिट्स, तो 48 बिट्स हो सकता है। ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना बिट्स चाहिए। अगर हमारे पास 20 बिट्स है तो कितना निबल हो जाएगा, 5 निबल हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद आता है थर्ड वाला बाइट। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। और 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है। ए बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है विच कैन रिप्रेजेंट ए डेटा आइटम और ए कैरेक्टर। इसमें जो कैरेक्टर है, आइटम है और डेटा है जिसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है वर्ड। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वर्ड। ए कंप्यूटर वर्ड लाइक ए बाइट। ये भी एक बाइट की तरह होता है। इज ए ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर। ये फिक्स्ड नंबर के ग्रुप को बोलते हैं। ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज ए यूनिट विच वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर बट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर। ये सब कंप्यूटर के लिए फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज। और जो इसका लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ड साइज क्या है या वर्ड लेंथ क्या है, तो जो वर्ड का कंप्यूटर का वर्ड का जो लेंथ होता है उसको ही हम लोग वर्ड साइज या वर्ड लेंथ बोलते हैं। इट में बी एज ए स्मॉल एज ए 8 बिट। ये मतलब जितना 8 बिट छोटा होता है उतना ही ये भी छोटा होता है। और मे बी एज लॉन्ग एज 96 बिट। और ज़्यादा से ज़्यादा 96 बिट्स तक लंबा होता है। ए कंप्यूटर स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड। और कंप्यूटर जो होता है जितने भी उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन डालते हैं वो कंप्यूटर के वर्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, जितने भी डाटा और इन्फॉर्मेशन होता है उसको। इसके बाद आता है द फॉलोइंग टेबल्स लिस्ट सम हायर स्टोरेज यूनिट। मतलब कुछ हायर स्टोरेज यूनिट बताया गया है जिसका मतलब डिस्क्राइब किया गया है कि किलोबाइट क्या होता है। किलोबाइट को हम लोग केबी बोलते हैं। तो 1 केबी में 1024 बाइट्स होता है और 1 MB में 1024 केबी होता है। ये आप याद रखिएगा। 1 GB जैसे हमारा वो फ़ोन वगैरह का स्टोरेज GB में आता है ना, तो 1 GB में 1024 MB। तो कमेंट में बताइए कि 64 GB में कितना MB, 64 GB में कितना MB कमेंट में बताइए। चलिए इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं। हाउ मच MB इन 64 GB। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक टीबी ऐसे हो गया, एक टीबी को टेराबाइट बोलते हैं, इसमें 1024 GB आता है। फिर आता है पेटाबाइट PB, जो 1 PB बराबर 1024 TB होता है। मतलब सबसे अभी तक का सबसे हायर कैपेसिटी क्या होता है स्टोरेज का, PT मतलब पेटाबाइट, जो किसके इक्वल होता है 1024 TB। सोच लीजिए कितना ज़्यादा होगा इसका स्टोरेज कैपेसिटी और इसमें हम लोग कितना चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।